हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और आज के विषय को मैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय से शुरू करूंगा। और जब हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय को पढ़ते हैं, एक पद से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने 70 मनुष्यों को और नियुक्त किया ताकि वो उस जगह में जाएं जहाँ पर प्रभु जाने वाले थे। और प्रभु चाहते थे कि ये लोग जा कर के उनके आगे आगे पहले जाएं और वहाँ पर जा कर के वो प्रचार करें। और प्रभु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया, बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। और जब ये चेले सेवा कार्य को करके लौटे जिसके लिए प्रभु ने उन्हें भेजा था, तो 17 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो ये बड़े आनंदित थे कि प्रभु ने इन्हें अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे। और जब वो गए, लोगों को सुसमाचार सुनाया, गवाही दी और वहाँ के बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से जो जकड़े हुए थे उनको छुटकारा दिया यीशु के नाम से। और प्रभु से आकर कहने लगे, प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ये आनंदित थे। और प्रभु ने ये बात सुन करके चेलों से कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु ने उनसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि ना होगी। प्रभु ने 20 पद में कहा, प्रभु ने कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बताया कि तुम इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से, जब तुमने प्रभु के नाम से प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माओं को डांटा, दुष्ट आत्माएं निकल गए, बीमार चंगे हो गए। प्रभु ने कहा, इससे आनंदित मत हो। परंतु हमारे आनंद का विषय क्या है? प्रभु ने जब अपनी सेवा के लिए, अपनी संतान होने के लिए हमें चुना, बुलाया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे लिए? कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उन चेलों को प्रभु कह रहे थे, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। तुम्हारे आनंद का विषय क्या है? कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्या हमें इस बात के प्रति गंभीर नहीं होना चाहिए कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? प्रभु यीशु ने इस संसार में अपने उन 70 चेलों को अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को जाकर के निकालें, बीमारों को चंगा करें। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो संसार में तुमको मैंने अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं को तुम निकालो, बीमारों को चंगा करो, इससे आनंदित मत हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आज हमें इस बात के प्रति कितना गंभीर होना चाहिए, इस बात को हमेशा जांचते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने प्रतिफल को खो दें। मैं ये सारी बातें क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि आजकल ज़्यादातर कलीसियाओं में किन बातों का प्रचार हो रहा है? सांसारिक और शारीरिक आशीषों का प्रचार है। यानी कि एक ऐसा प्रचार जो भौतिक वस्तुओं से, सुख सुविधा से, ऐशो आराम से भरपूर जीवन जो सिर्फ इस संसार तक सीमित है, और एक ऐसे जीवन का सपना लोगों को दिखाया जाता है कि तुम यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। जबकि यीशु ने कहीं पर भी ऐसा उपदेश नहीं दिया, ऐसा कहीं पर प्रचार नहीं किया कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ कट जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाली उस भीड़ से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात क्या है? वो अपने आपे से इनकार करे, अपनी इच्छाओं का इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए यदि मेरे पीछे ना हो ले तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लेकिन आज ज़्यादातर कलीसियाओं में सुख सुविधा से भरपूर जीवन का प्रचार किया जाता है। उन्हें सपना दिखाया जाता है कि तुम यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ कट जाएंगे, तुम्हें किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। जबकि सच्चाई इसके उलट है। प्रभु ने कहीं पर भी
ऐसी बात नहीं कही। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु बनाते हैं, तो ये संसार हमारा विरोधी हो जाता है। हमारे अपने नाते रिश्तेदार, घर परिवार के लोग विरोधी हो जाते हैं। वो नाना प्रकार के हम पर आरोप लगाते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसो ना कैसो करके इन्हें हानि पहुंचाए, इनके विश्वास से इनको भटका दें, इनके विश्वास को डगमगा दें, इनको विश्वास से गिरा दें, पीछे खींच लें। वो इस प्रयास में लगे रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी इस ऐसी शिक्षा नहीं दिया। उसने कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है। प्रभु ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो उससे पहले संसार ने मुझसे बैर किया है। तो इस संसार में रहते वक्त जब तक प्रभु की संतानें इस संसार में हैं, तब तक शैतान बेशुमार परमेश्वर की संतानों से नफरत करता है। लेकिन एक दिन मसीह जब आएगा अपने राज्य से, स्वर्ग से अपने लोगों को ले जाने के लिए, तो प्रभु क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि प्रभु जब उस राज्य में हमें लेकर जाएगा, प्रभु हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ना शोक होगा, ना पीड़ा होगी, ना विलाप होगा। प्रभु कहता देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। लेकिन जब तक परमेश्वर की संतानें इस संसार में हैं, उन्हें शैतान की नफरत का सामना करना पड़ता है। वो कैसे? लोगों के द्वारा आता है जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, और हमारे मसीह पर विश्वास करने के कारण जो हमसे बैर करते हैं, नफरत करते हैं, शैतान उनके द्वारा हमें क्या करता है? चोट पहुंचाता, हानि पहुंचाता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। नाना प्रकार से हमें सताव का सामना करना पड़ता है। और लेकिन आज की कलीसियाओं की अगर हम बात करें, ज़्यादातर प्रचारक कलीसियाओं को प्रचार कर रहे हैं आशीष का प्रचार, जो शारीरिक और सांसारिक है, जो सिर्फ इसी जीवन तक सीमित है। और इसीलिए लोगों का मन आज स्वर्ग की ओर से हटकर इसी संसार में लगा रहता है। वो इस संसार में ही वो सारी सुख सुविधाएं पा लेना चाहते हैं जो प्रभु यीशु ने उनके लिए यहाँ पर रखी ही नहीं है। पौलुस कहता है, जब हम कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय को पढ़ते हैं, कुलस्सियों 3 अध्याय और उसके दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। पौलुस लोगों को लिख रहा था, कुलस्सियों की कलीसिया को लिख रहा था कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्यों जरूरी है? पौलुस इस बात को क्यों कह रहा था कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ? और इस बात का हमें उत्तर मिलता है जब हम पहला यूहन्ना की पत्री को पढ़ते हैं, 2 अध्याय को, और ये 15 से लेकर के 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो पौलुस कुलस्सियों की पत्री में लिख रहा था कि इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यूहन्ना कहता है क्यों हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है? पौलुस कह रहा था। यूहन्ना उसका उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? कि संसार और उसकी वस्तुएं मिटते जाते, नष्ट हो जाएंगी। नाशवान चीजों पर मन मत लगाओ। हमारे लिए उत्तम और आत्मिक आशीषें स्वर्ग में रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रचारक, ज़्यादातर चर्चों में आज किस बात का प्रचार हो रहा है? संसारिक आशीषों का, शारीरिक आशीषों का प्रचार। एक ऐसा जीवन का वो सपना दिखाते हैं कि तुम यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में संसार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी, जबकि सच्चाई अलग है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, पौलुस इस बात को कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए आत्मिक, पवित्र और हमेशा ठहरने वाली आशीषें रखी हुई हैं। हम इस जगत में परदेसी और मुसाफिर के समान हैं। हमारा अपना देश ये देश नहीं है, हम परदेश में रहते हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जब हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस इस बात को लिखता है फिलिपियों की पत्री में कि 3 अध्याय 20 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है,
और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। तो हमारा स्वदेश, हमारा अपना देश कहाँ है? वो स्वर्ग में है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार सब नाशवान है, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, ताकि हम उस स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए पौलुस कहता है, इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। हालेलुया। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को अधिकार दिया, आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करें, और वो लोग लौट आए, बड़े आनंद करते हुए लौट आए प्रभु के पास, और प्रभु को बता रहे थे, हे प्रभु देख, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। प्रभु ने उनसे कहा, इससे आनंदित मत हो कि संसार में आत्मा तुम्हारे वश में है। इस संसार के अधिकार से, उन आशीषों से प्रसन्न मत हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस सांसारिक वस्तुओं के आनंद पाकर संतुष्ट हो गए हों? क्या यह सांसारिक आनंद हमारे लिए पर्याप्त है? एक सवाल है। और इसलिए हम अपने मन को स्वर्ग की ओर लगाने के बजाय पृथ्वी की ओर लगाए हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि ये संसार और उसकी चीज़ें सब नाशवान हैं, लेकिन जो वस्तुएं प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी वो हमेशा बनी रहें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, ऐसे प्रचारक, ऐसा प्रचार जो सिर्फ संसार तक ही सीमित हो, संसार की आशीषों की बात करता हो, उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाला है। पतरस कहता है, ये वर्तमान युग आग के द्वारा जला दिया जाएगा पापों के कारण। लेकिन यदि हम संसार में ही मन लगाए रहेंगे, अपने स्वर्ग स्वदेश की ओर, जो हमारा स्वर्ग है स्वदेश, वहाँ मन नहीं लगाएंगे, वहाँ की वस्तुओं में मन नहीं लगाएंगे, तो हम भी नष्ट हो जाएंगे संसार के साथ दोषी ठहर करके। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम इस संसार के साथ दोषी ठहर करके नाश हो जाएं, परंतु इसीलिए प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है कि विश्वासी इस संसार में रहता तो जरूर है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी वो इस संसार का नहीं है, वो अपना नहीं है, परंतु मसीह ने उसे अपने लहू से मोल लिया, खरीदा है, और इस कारण से वो मसीह का है, वो स्वर्ग का है। हालेलुया। इसलिए जब हमारा पिता स्वर्ग में है, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, तो इस धरती पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर मन लगाओ, यीशु की ओर मन लगाओ। हालेलुया। उसकी खोज में लग जाओ, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर कहता है, संसार में जो वस्तुएं तुम्हें जरूरत है वो मिलेंगी। मैं भौतिक वस्तुओं के खिलाफ नहीं हूँ। यदि प्रभु ने आपको भौतिक वस्तुएं दी हैं तो उनका आनंद ले, ना कि उनमें मन लगाए, ना कि उनमें खो जाए, ना कि उनमें डूब जाए, और उनमें मन लगा करके कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु की ओर से आपका मन बहक जाए, जैसे कि इसराइलियों के जीवन में था। जब मिस्र से परमेश्वर ने इसराइलियों को निकाला और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को चेतावनी दिया कि जब तुम उस अच्छे देश को, जिसमें मैं तुम्हें लिए जाता हूँ, पा करके जब तुम अच्छे अच्छे घर पाओ, वो बगीचे जिनको तुमने नहीं लगाए वो तुम्हें मिले, वो खेत तुम्हें मिले, और तुम्हें सब प्रकार की बहुतायत से आशीष मिले, तब कहीं ऐसा ना हो कि तुम खा करके तृप्त हो जाओ, मोटे हो जाओ और मुझे भूल जाओ। परमेश्वर ने यदि आपको आशीष दी है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दें उन बातों के लिए, उन आशीषों के लिए, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर क्या चाहता है, किससे वो प्रसन्न होता है, इस बात की खोज में रहिए। हालेलुया। क्योंकि एक दिन यीशु हमारा प्रभु स्वर्ग से आने वाला है और ये घटना बहुत जल्द होने वाली है। इसलिए तैयार हो, जागृत हो, सरगर्म हो, ताकि जब हमारा प्रभु हमें लेने आए तब हमें लज्जित होना ना पड़े, परंतु हम उसके साथ जाने के योग्य। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष